Assalamualaikum. My name is Usman Hamid and from the Future at High Islamabad Blue Campus. जैसे आज जब भी आज अपने एक विशेषज्ञ के नए गेस्ट के साथ आते हैं तो आज भी हमारे एक विशेषज्ञ ने एक नए गेस्ट है जिनका नाम सलमान खान है। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ अस्सलाम वालेकुम। रही। बोलो थोड़ी थोड़ी। आपको मैं दोबारा कह दोबारा देती बोलो। हूँ। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। तो आप अपने शो से तारीफ करवा दिए ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सके। सो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान वसीर है। मैं रहमान स्कूल का फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। मुझे ओके, आपने बड़ा अच्छा तारीफ करवाया माशाल्लाह से। तो मेरा आपसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लिहाज स्कूल के बारे में कैसे पता चला? हमारे रिश्तेदार थे, उनसे हमें पता चला। उन्होंने मेरे अब्बू को डिटेल बताई इसके कि बहुत अच्छा स्कूल है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ से फिर मेरे अब्बू ने विजिट किया, तो फिर हमने यहाँ पर दाखिला लिया। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तो आप बता दें कि आप मेरे लिहाज स्कूल में कितने टाइम हो चुका है? मुझे यहाँ पर आते हुए 1.5 महीना हो चुका है। आपने 1.5 महीने में क्या क्या सीखा? इसमें मैंने कोडिंग क्लास, कैनवा पोस्ट, वीडियो एडिटिंग हो गया, स्टोरी पोस्ट करना मैंने सीख लिया, इंटरव्यू देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंग्लिश किस तरह बोलनी चाहिए, लोगों के सामने किस तरह उठना बैठना, मैंने ये सीखा। ओके, आपने ये भी अच्छा बता। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप बताइए स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं? जी, स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं? स्टोरी पोस्ट हम ChatGPT को उसके डिस्क्रिप्शन लेते हैं, वहाँ से फिर उसका पिक्चर बनाते हैं, फिर हम फेसबुक में जाके उसको अपलोड करते हैं। तरीके से पहले रूल RSB का हैशटैग, फिर रूल नंबर लिखना है, फिर स्टोरी पोस्ट नंबर भी लिखना है, फिर फाउंडेशन और फिर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद फिर पोस्ट करना है, फिर लिंक कॉपी करके टास्क पे करते हैं? कैनवा पोस्ट हम वहाँ से वो टॉपिक लेके कैनवा पर जाते हैं। वहाँ पर हम उसको उसके मुताबिक जो पिक्चर होती है, यानी जो टॉपिक होता है उसके मुताबिक एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर रेहान स्कूल का लोगो लगाते हैं एक साइड पर, और फिर जो भी का टॉपिक होता है वो पिक्चर में ऐड करते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं ChatGPT में, फिर उसको फेसबुक में अपलोड करते हैं। पूछिए कि आप बताइए कोडिंग कैसे करते हैं? कोडिंग कैसे करते हैं? कोडिंग इस तरह, कोडिंग के जो टास्क होते हैं उसमें हम उसका टॉपिक लेते हैं CCL डैशबोर्ड से, फिर हम क्लाउडी AI पर जाके वहाँ से इसको पेस्ट करके वो हमें वो कोडिंग का वो दे देता है वेबसाइट, फिर उसको उसका हमने स्क्रीनशॉट लेना होता है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है, फिर उसको भी फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, बाकी सब पे अपलोड करके इसका लिंक कॉपी करके टास्क। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि आप बता दें कि फोन हैंग कैसे करते हैं? और आप अपने कैमरा भी कर लीजिए। जी, तो कॉलोनी जो है वो बेसिकली हम इस तरह करते हैं कि जो कॉलोनी का टॉपिक होता है, जैसे एक हेलो का है, हेलो ऑप्शन हमें बोल दिया, उसमें हमने ChatGPT को बोलना है कि मुझे आप 25 सवाल बना कर दो, जिसमें मैं कॉलोनी से बात करनी है मुझे, तो वो हमें 25 सवाल दे देते हैं। यानी इस तरह हम बोलते हैं कि ये
20-30 मिनट की वीडियो बनानी है, तो वो उस मुताबिक से हमें क्वेश्चन देते हैं और फिर हम कॉल आई डी से ये क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें सवाल के जवाब देता है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बता दें कि इंटरव्यू कैसे करते हैं। जी, कौन से इंटरव्यू कैसे करते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू? तो मेरा अभी ये पहला इंटरव्यू है, इस तरह इसका थोड़ा मुझे पता नहीं है, ये मेरा पहला इंटरव्यू। आपको हमारे पास में नहीं तो आप उसके बारे में बताइए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। नहीं तो बस, और आप ओके, मैं इसमें कोई इशू नहीं है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रिहाना लवाल से मिले हुए हैं। नहीं, जब से मैं उस टाइम से रेहाना वाला ने यहाँ विजिट नहीं किया, तो इंशाल्लाह जब आएंगे ज़रूर उनसे मुलाकात होगी। जी, आप क्या कह रहे हैं, आप दोबारा कह रहे हैं, मुझे किसी की कॉल आ गई थी। जी, रेहान वाला से मिला नहीं, क्योंकि जब से मैं आया हूँ उन्होंने यहाँ पर विजिट नहीं किया। इंशाल्लाह जब भी वो यहाँ पर विजिट करेंगे उनसे मुलाकात होगी। वैसे वो रमजान में आए थे और रमजान के क्वेश्चन पूछे थे क्या का क्या क्या है, तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एआई पहले कहाँ से सीखी, फिर इन्होंने कैसे सोचा हमारे लिए कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों को ये फ़ायदा मिल हो कि ये एआई सीखे, कंप्यूटर सीखे, इनको आगे फ्यूचर में कोई मुश्किल ना आए। ओके, बस दरअसल उन्हें एआई सीखी नहीं थी, वो एक दौर आया था एआई का, जैसे पहले आया था वाईफाई मोबाइल वगैरह, उसके बाद आया था लोग आप फूड वगैरह बेचते हैं, इसके बाद आई एआई लैपटॉप वगैरह वो उन्हें इजाद की थी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि एआई आगे से पढ़नी चाहिए दूसरे स्कूलों में। जी, आपको क्या लगता है कि आगे भी जानी चाहिए दूसरे स्कूलों में। जी ज़रूर, क्योंकि आजकल जो सारा माहौल चल रहा है वो सिर्फ कंप्यूटर एआई का ही है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप तो क्या लगता है कि हर स्कूल में होना चाहिए। जी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा फ़ायदा है, हमारे जितने भी काम होते हैं वो इससे हमारे आसान हो जाते हैं, हमें हर मुश्किलात का हल मिलता है। ओके, तो आप बताइए चैट जीपीटी का फायदा क्या है। चैट जीपीटी का फ़ायदा, चैट जीपीटी का ये फ़ायदा है कि हम जब भी मुश्किलात में हो या हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो हम फ़ौरन चैट जीपीटी से वो सवाल करते हैं, या कोई मुश्किलात में है तो, या कोई हमारी जो दुआई होती है कुछ नुकसान देते हैं हमें कुछ फ़ायदे, उसका हम रिसर्च करते हैं, फिर वो हमें डिटेल बताता है कि ये मुश्किलात है, इसका हल ये है, ये हल होना चाहिए और आप लोग ये करके आप लोग अपना हल निकाल सकते हैं। ओके, तो आप बताओ तो चैट जीपीटी है क्या और हम इसको क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? मैं आपसे पूछूं चैट जीपीटी क्या है और हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी को हम इस तरह के, पहले हमें इसमें अपना जीमेल आईडी देनी होती है, फिर उसके बाद जो हम सवाल करना चाहते हैं वो हमें लिखनी है, उसके साथ हम बोल भी सकते हैं, लिख कर भी बता सकते हैं, हमें जैसे मर्जी हम उसके साथ हर एक सवाल पूछ सकते हैं, एज अ फ्रेंड वो दोस्त की तरह हमें हर बात बताते हैं। ये तो मेरा आपसे नेक्स्ट है, जैसे कि आपने बताया कि इंटरव्यू और कॉल आने जो है वो स्ट्रीम यार्ड पे करते हैं, तो आप बता दें स्ट्रीम यार्ड क्या है, वैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीम यार्ड को पहले जब हम स्टार्ट से करते हैं उसमें भी जीमेल देनी पड़ती है, लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद फिर वहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, वो सेलेक्ट करके अपना नाम लिखना होता है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग के अंदर जाना है स्टूडियो में, उसके बाद फिर आपने जो भी बोलना होता है वो आप रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, फिर आपने जो टॉपिक पे बात करनी है वो आप करें।
ओके, तो आपने अभी तक कितनी गोलानी कर ली हैं? मैंने अंदाजन 10 से 12 कुछ कर लिए हैं कॉलेज। और आपने कितने क्रैक्स कर ली हैं? आपको क्रैक्स आती है? जी टेडेक्स मैंने भी किया, वो 15 कुछ हो गया मेरा टेडेक्स। ओके, तो आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि क्रैक्स क्या हो रहा है, इसको कैसे क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं, तो वो आप बता रहे कि क्रैक्स से को हम कैसे करते हैं, मतलब क्या फायदा होता है हमें करने से? जी ट्रेडर्स का बहुत फ़ायदा है क्योंकि इससे हमारी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है। हमें हमारा बोलना ये बहुत यानी अहम बात होती है कि हम किसे बोलते हैं। इस पे बहुत यानी अगर आप बड़े महफिल में जाते हैं, आपका बोलना सही नहीं होगा तो फिर आपको बन देना नहीं है जो बैठे। तो इसलिए हम इससे हमारी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है इससे। ओके, तो आप बता दें आपने अभी तक कितने इंग्लिश में क्लास किए हैं? मैंने कम से कम सारे इंग्लिश में ही किए हैं, कुछ 2-3 उर्दू में किए। मतलब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी फिर, अगर आपने वैसे कॉल आने इंग्लिश में होती है। और फिर एक ज्यादातर बच्चे ऐसे मेरे को यहाँ पे गेट महीना हो गया, आपने इतना कुछ सीखा है। वैसे नए बच्चे हैं, मैं 2-3 बच्चों से इंटरव्यू किया है तो उनको इतना सब नहीं आता था, आपने बहुत जल्दी काम सीख लिया ये सारा कुछ। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट 3 पर्सनैलिटीज कौन सी हैं? मेरी 3 पर्सनैलिटी, एक इमरान खान, दूसरा जो है रिजवान क्रिएटर, दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट कलर्स ब्लैक है, वाइट और रेड। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कैनवा क्या है, हम उसको क्यों करते हैं, इससे हमें फायदा क्या होता है? कैनवा तो एक पत्ती को बुनियादी होता है, इससे हमें फायदा क्या होता है? कैनवा से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम वहाँ से एडिटिंग सीखते हैं, फिर आगे जाके वीडियो एडिटिंग का फ़ायदा होता है। वहाँ से हमारे अकाउंट्स मोनेटाइज भी होते हैं कि अगर हम अपनी एडिटिंग करें, अच्छी अच्छी एडिटिंग करें, वहाँ से हम एआई कार्टून एनिमेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको वीडियो एडिटिंग आती है? जी मुझे बहुत अच्छी आती है, वीडियो एडिटिंग मुझे बहुत शौक भी है। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप हमने वीडियो कैनवा से हमें वीडियो एडिटिंग आती है, हमें वीडियो एडिटिंग आती है, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग होती है। आप बताते किस हिसाब से होते हैं? आपको जो गलतियाँ होगी मैं आपको बताऊंगा। किस तरह समझ मतलब आप ऐप के नाम बता दें कि वीडियो एडिटिंग किस हिसाब से करते, किस तरह करते हैं। कैनवा में एडिटिंग। मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो आप कह रहे हैं आपको वीडियो एडिटिंग। जी मैं कैनवा भी इस्तेमाल करता हूँ और कैपकट, इन शॉर्ट, ये 3 ऐप में इस्तेमाल करता हूँ। आपने तीसरा ऐप क्या बताया? मुझे सही से समझ नहीं आई। इन शॉर्ट। आपने तीनों ही ऐप ठीक बताई, ये तीनों ऐप सही होते हैं। मैं भी कैपकट, कैनवा और इन सही करता हूँ। एक दो और ऐप भी है पर वो आपको अभी बेसिक लेवल के हैं, वो आगे बुक 2 में आ जाएगी तब आप करेंगे। तो मैं भी अभी बुक 1 जो, और मुझे बुक 2 के थोड़े बहुत टास्क आते हैं जैसे कि कोडिंग विद फ्लोर, इस तरह के। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट कलर रेड, वाइट और ब्लैक। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अब हाथ में डेली रूटीन बता दें। क्या बताऊँ और आप हाथ खुल के डेली रूटीन बता दें, डेली रूटीन। डेली रूटीन रेहान स्कूल का, जब हम सुबह आते हैं 8 बजे, हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। पहले हम दुआ करते हैं सब अपने बच्चे अपने अपने के लिए। उसके बाद फिर हमारी मेडिटेशन क्लास होती है, 15 मिनट 20 मिनट वो होती है, हमें उसमें योगा करते हैं। उसके बाद फिर हमारी इस्लामी तालीम होता है। फिर उसके बाद 15 मिनट हमारा यानी जो लोगों को बुक्स होता है रेहान स्कूल का अपना,
उसमें हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या रोज़मर्रा करना चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने अपने टास्क शुरू करते हैं। फिर ओके। जी जी, आप बताइए। उसके बाद फिर हम जहाँ पर बैठना चाहे ना, चेयर्स चेयर्स में जो मर्जी आप बैठो, आप कारपेट पे नीचे बैठो, आपकी मर्जी होती है। फिर अपने अपने टास्क करो। 12 बजे छुट्टी होती है। उसके बाद जो बैठना चाहता है वो 2-3 बजे तक बैठता है और अपने टास्क पूरे करता है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने घर की डेली रूटीन बता दें कि आप घर में क्या करते हैं स्कूल से जाने के बाद। जी, मैं जब स्कूल से वापस जाता हूँ घर, तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खाता हूँ। उसके बाद फिर जब फ्री हो जाता हूँ, घर का सामान लाना होता है वो लेके, उसके बाद फिर थोड़ा लैपटॉप खोल के तो कुछ टास्क कर लेता हूँ। उसके बाद फिर बाहर असर के टाइम खेलने जाता हूँ। फिर शाम को आता हूँ, फिर थोड़ी स्कूल की पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद थोड़ा नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद फिर थोड़े 2-3 टास्क इस तरह 5-6 हो जाते हैं। फिर सो जाता हूँ। ओके, तो आप बता दें कि आप कितने साल के हैं। मेरा 17 अभी चल रहा है, 16 पूरा हो गया। आप कितने साल के हैं। 17। माशाल्लाह, आपने 18 से का उम्र की वैसे ये 17 उम्र बहुत ज्यादा होती है, पर जैसे कि एआई होते हैं, जैसे बच्चे मैट्रिक कर आते हैं पर उनको एआई का इतना समझ नहीं होता, क्योंकि आम दिनों में बच्चे बुक पढ़ के बोर भी हो जाते हैं। तो मैं आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। फ्री टाइम में मैं कभी दोस्तों के साथ होता हूँ। मुझे पसंद है कि दोस्त हो एक साथ खेलते हैं। मुझे खेलना पसंद है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता अपने फेवरेट सिटीज बता दें। मेरे फेवरेट सिटीज़ इस्लामाबाद, कराची और नारायण का। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मेरे से कोई सवाल है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपका यहाँ कितना टाइम हो गया। मुझे पता नहीं है कि आपका टाइम कितना हो गया, और आपके कितने टास्क हो गए। मुझे यहाँ पे दरअसल 3 मंथ 10 डेज कुछ हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। वीडियो एडिटिंग, कोडिंग विद क्लोन, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, फेसलेस, इस तरह की अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे करते हैं इस तरह के। जो कोडिंग क्लोन टास्क जो होते हैं ये किस तरह होते हैं। कोडिंग विद क्लोन भी बहुत इजी होती है। ये आप 5 से 6 ऐपों की बनाते हैं। टिकटॉक कोडिंग विद क्लोन, फेसबुक कोडिंग विद क्लोन, इस तरह के ऐप्स भी होते हैं जनरेट करने के लिए। तो उसको हम करते हैं कि हम ChatGPT को कहते हैं कि आप अपना क्लोन बना दें। वो आपको नहीं बना के देता, तो क्लाउड एआई को आप बिल्कुल सावधानी से जो आपका ठीक ठाक लगे तो आप वो सारा कुछ बता दें उसको, और वो आपको बना देगा ऐप भी। और ऐसे अगर आपने क्लोन बनाया तो उसके लिए आपको पूरा दिन बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। मैंने बनाया तो नहीं है, पर मुझे एक दोस्त है मेरा लेवल 1 का, वो कैसा उसने बनाया हुआ, तो मैं बता देता हूँ। वो ऐसे करते हैं कि ना हमें पहले अपने वेबसाइट का नाम डिसाइड करना होता है, जैसे कि टिकटॉक है एक नाम कुछ ही रखा हुआ है। उसके अलावा जैसे कि जब आपने बनानी है, मैं आपको आप फेसबुक फेसबुक का कोई क्लोन या चैट कोई क्लोन जो आपको इंग्लिश में कोई स्थान समझा पाए। बहुत सारी और भी यहाँ पे, पर आप बेसिक क्लास की क्लाउड ये जो ट्रेनिंग है इस तरह की, तो आप उससे करें तो आपने क्या किया है कि अगले में यूर क्लोन इस तरह का पूरा आपने बेसिक इतना के आप तो मेरे जैसे कि आप कोडिंग कोडिंग वेबसाइट खोलते रहे हाँ स्कूल की, तो आपके सामने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है ना कि दिस इज योर वेबसाइट है ना, ये सारा कुछ आपको समझ आती है। तो वो आपको ऐसा ही एक टेक्स्ट अपने ऐप का भी लिखना पड़ेगा, ताकि लोगों को समझ आए कि इस ऐप के अंदर इस आदमी ने ये चीजें डाली है। इस तरह आप बनाते हैं ऐप। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा। और आप रेहान अल्लाह वाला से मिले हैं।
नहीं, वैसे वो रमजान में आए थे तो मैम ने भैया ने मैम सवाल किया तो वो वैसे वहाँ पे पॉडकास्ट रूम वाली जगह पे थे। जब उन्हें पता है वहाँ पे मैंने उनसे सवाल जवाब नहीं किया कोई, क्योंकि वो वहाँ पे लेवल 1 के बच्चे कर रहे थे, इसीलिए मैंने कोई ऐसे नहीं किया। मैं सर आने नवाज ऐसे नहीं मिला अभी तक इतना। अच्छा, अच्छा। आपको अगर रेहान अल्लाह वाला से मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पूछूंगा या अगर मिला हूँ तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि आपको वगैरह बहुत अच्छा क्या है। बच्चे ऐसे पढ़ के बोर हो गए, आम बुक्स होते हैं जो बच्चे पढ़ के बोर हो जाते हैं। अब देखेंगे हम जैसे कि 2-3 बच्चे हैं जो वो क्या के नाम है एआई सीख के पैसे कमा रहे हैं। देखिए अबू सर वो 60,000 तक कमा रहे हैं। तो इसलिए वो रट्टे मारने से अच्छा कि आप एआई सीखें। एआई से ये आपको फायदा है कि आप जो रट्टे मार रहे हैं इतने दिनों से, जैसे कि ये इंग्लिश का ये हम सेंटेंस लिख देते हैं, अगर आपको आता नहीं है तो ये आप ऐसे अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। तो इससे अच्छा अब ये कि आप रेहान स्कूल ज्वाइन करें। रेहान स्कूल में आपको बहुत फायदा होगा, जैसे कि आप एआई सीखेंगे, एआई टूल से बातें करना सीखेंगे, बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो बहुत अच्छा। मैं आपसे मेरे यही कुछ सवाल थे तो मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी फेवरेट कंट्रीज बता दें। मेरे फेवरेट कंट्रीज अफगानिस्तान है, स्विट्जरलैंड एंड लंदन। ओके, तो आप अपनी फेवरेट सिटीज बता दें। फेवरेट सिटीज मेरी कराची, इस्लामाबाद और नालंदा। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको दूसरे स्कूल और यहाँ स्कूल में कोई फर्क दिखा है? जी, बहुत फ़र्क है इसमें, क्योंकि दूसरे स्कूल में प्रैक्टिकल काम नहीं होता है। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल काम होता है, ना बोर नहीं होता कोई। आराम से घर की तरह का माहौल होता है। अपना लोग अपना अपना काम करते हैं, बातें भी करते हैं, अपना काम करके गपशप भी होता है। दूसरे स्कूल में ऐसा होता है कि एक जगह पे बैठ के काम करो ये, और हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा नज़र आया। और हमें चाहिए कि हम इस तरह स्कूल्स में जाना चाहिए, रेहाना स्कूल को विज़िट करें। दूसरे स्कूलों में हम बोर हो जाते हैं। यहाँ पर फैमिली का माहौल है। यहाँ पर क्योंकि आगे इंसान को अपना फ्यूचर नज़र आता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होता है। दूसरे स्कूल में हमें ये नहीं पता चल रहा था कि आगे जाके मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा, करूँ ये वो। उसमें हमें पूरी ज़िंदगी निकालनी पड़ती है। यहाँ पर आके हमें 1-2 साल लगा के अपना कमाई कर सकते हैं अच्छी तरह। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आपके स्कूल में कोई फ्रेंड बने या फिर स्कूल में फ्रेंड थे? मेरे यहाँ पर यानी सबसे मेरी बात होती है, और 5-6 दोस्त हैं जिससे मैं ज़्यादा बात करता हूँ। ओके, तो आपके रेहान स्कूल में कितने फ्रेंड हैं? रेहान स्कूल में कम से कम ये 10 से ज़्यादा है, क्योंकि उनसे मेरी बात होती है, ज़रूरत होती है, कोई ये या टास्क नहीं आते मुझे, उनसे पूछता हूँ। ओके, तो आप उनका नाम बता सकते हैं का? जी, उमर, रेहान, मनान, इजाज, दूसरा क्या नाम था? और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जी, आप नेक्स्ट ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल में जब आए थे पहले दिन तो आपको कैसा फील हो रहा था? पहले दिन तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो उसके बाद जब मैंने लैपटॉप लिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने अकाउंट क्रिएशन की, अकाउंट मुझे खुद बनाना आते थे, बस अकाउंट मैंने पहले दिन में ही बना लिए थे। उसके बाद तीसरे दिन मैंने बस टास्क शुरू किए। मुझे सीनियर स्टूडेंट समझा रहे थे, और मैडम आसना भी समझा रहे थे इसके साथ। ओके, तो आपको रेहान स्कूल की डेकोरेशन कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस तरह डेकोरेशन जब होता है तो इंसान का दिल खुला होता है, दिमाग खुला होता है हर जगह से।
बहुत अच्छा लगा प्रिपरेशन एक फैमिली की तरह, जैसे अपना घर में इस तरह बहुत समझते हैं इसको। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके यहाँ स्कूल में फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर प्रिंसिपल आसमा, प्रिंसिपल। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि आपके फेवरेट, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त यहाँ स्कूल में कौन है? उसका नाम तैयब है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने दूसरे स्कूलों में कितनी प्रैक्टिकल चीजें की है, जैसे ड्राइंग वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह? मैंने प्रोजेक्ट 4-5 बार बनाई, बहुत अच्छी बनाई थी, उसका प्रेजेंटेशन भी था, इसके बाद गए थे, प्रेजेंटेशन भी की उसकी, बहुत अच्छे वो बने थे मेरे। उसके बाद कुछ पॉइजन वगैरह पे हमने काम किया, एसिड बेस पे। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जी, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि हाँ स्कूल में विज़िट करें, पूरी फैमिली आ जाए, देख ले, 2-3 दिन डेमो भी ले लें। बहुत अच्छा स्कूल है, अगर आप लोग की फ्यूचर बन जाएगा आपके बच्चों की वजह से, क्योंकि अभी समर समर कैंप है, सेकेंड टाइम भी होता है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, आप सर्च भी कर ले। बहुत अच्छा स्कूल है, मैं खुद भी यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह समझाते भी है। आगे इंशाल्लाह अर्निंग भी होगी। अभी तो मेरा फाउंडेशन लेवल है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द फाउंडेशन फाउंडेशन लेवल से निकल के लेवल 1 में जाएंगे। आप लोग कोशिश करें कि आजकल का ज़माना सारा इसी तरह है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे कंप्यूटर की, कि आजकल ज़माना कंप्यूटर का हो गया, एआई दौर है, तो हमें एआई बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आप लोग जितनी भी जल्दी कर सकते हो एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, वो मैं भूल गया था, क्या आप यहाँ स्कूल में लॉन्ग टाइम के लिए आए हैं या थोड़ी देर के लिए? नहीं, मैं तो लॉन्ग टाइम के लिए आया हूँ, कि मैं जितने भी इनके लेवल थे उनको पूरी करूँ। ओके, तो ये ठीक है आज का हमारा इंटरव्यू सलमान खान के साथ। तो आप कौन सा इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा? मिलता है किसी और नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।